बीजेपी नेताओं ने कहा है कि केंद्र ने उन्हें मोटरों पर मीटर लगाने के लिए नहीं कहा है। वहीं मंत्री हरीश राव ने कहा है कि केंद्र ने वहां से राज्य सरकार को इस बारे में गाइडलाइंस दी है। सरकार को ना जाने कितने ही प्रस्ताव दिए गए, लेकिन केसीआर ने किसानों की खातिर उन सभी को ठुकरा दिया। हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी खुलेआम झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा है कि हथकरघा जीएसटी के मुद्दे पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीआरएस ने इससे जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टीएनजीओ के पूर्व अध्यक्ष और टीआरएस पार्टी के नेता स्वामी गौड़ ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। वे कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की अनुचित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उनकी टिप्पणियों से कर्मचारी परिवार आहत हो रहे हैं। टीएनजीओ के पूर्व अध्यक्ष और टीआरएस पार्टी के नेता स्वामी गौड़ ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। वे कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की अनुचित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। उनकी टिप्पणियों से कर्मचारी परिवार आहत हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने चंडूरू सभा में सीएम केसीआर के भाषण का जवाब दिया। क्या आपके प्रशासन में कहीं नैतिकता है? वह केसीआर से सीधे पूछताछ कर रहे हैं। सीएम ने दिए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि विधानसभा के बारे में सोचने के अलावा तेलंगाना में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पहले आपने कहा था कि डिग्री कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल, ITI, इन सबका रिकॉर्ड है। अब आप ये सब बहुत छोटी छोटी बातें कह रहे हैं। अगर आप जीत गए तो क्या 15 दिन में इंतजाम कर लेंगे? कैसे करेंगे? केंद्रीय मंत्री ने पूछा। क्या आप 15 दिनों में करेंगे जो 9 साल पहले नहीं किया जा सकता था? किशन रेड्डी ने कहा। इटेला राजेंद्र ने नलगोंडा जिला कट्टुपल्ला मंडल के कम्मागुडेम में प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि केसीआर न केवल अन्य पार्टियों को डरा रहे हैं बल्कि भ्रम भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी सभी की मेहनत करने से उभरी है वह पारिवारिक पार्टी बन गई है। इटेला ने मतदाताओं को राजगोपाल रेड्डी को वोट देने का आह्वान किया। तेलंगाना में जोड़ो यात्रा जारी है। छठे दिन राहुल गांधी ने विभिन्न समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि केंद्र में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस से कुछ ही कारोबारियों को फायदा हो रहा है। उन्होंने आलोचना की है कि पीएम मोदी सभी प्रणालियों को नष्ट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। The media is not the only institution that is under attack. The judiciary is under attack. Bureaucracy is under attack. And this is extremely damaging to the country. So of course, when the Congress party comes back to power, we are going to make sure that these institutions are once again freed from the grasp of the RSS, and a certain independence is maintained in these institutions. That is our record, and that is something we will do very, very aggressively. With regards to the massive concentration of capital, if you look at what is happening to small and medium businesses in this country, what is happening to the job creation structure of this country, essentially it is being destroyed, and today India is unable to produce jobs. Huge part of the reason why this is happening is because there is massive concentration of power, crony capitalism, which the government is doing, both governments, again, the BJP government at the center and TRS government here in Andhra Pradesh, favoring 2 or 3 business people and eliminating other competition and creating monopoly in industry after industry after industry. And this is, one, it's very bad because such concentration is bad, but 2, it's bad because huge amount of potential of Indian companies, small and medium companies, even companies who are not crony capitalists, their potential is being wiped out. So we will definitely ensure that the environment, business environment is fair and money is not concentrated the way it is being concentrated. बीजेपी पूर्व उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिवार के सुश्री इंफ्रा माइनिंग कंपनी खाते से 23 खातों में 5.24 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के संबंध में विस्तृत
स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। टीआरएस ने शिकायत की है कि इस महीने की 14, 18 और 29 तारीखों को मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में राजगोपाल रेड्डी के परिवार के कंपनी खाते से 23 खातों में पैसे ट्रांसफर कर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए। टीआरएस ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को बांटने के लिए उनके परिवार की कंपनी के खाते से अलग अलग लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। टीआरएस की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजगोपाल रेड्डी से स्पष्टीकरण मांगा है। परिवार के कंपनी खाते से धन के हस्तांतरण के मद्देनजर राजगोपाल रेड्डी पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि धन का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं किया गया है, जैसा कि टीआरएस का आरोप है। कहा जाता है कि ऐसा करना अवैध होगा, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने राजगोपाल रेड्डी को टीआरएस द्वारा शिकायत में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करते हुए व्यापक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की मदद कर मंत्री एर्रबल्ली दयाकर राव ने मानवता का परिचय दिया। मुनुगोडु की यात्रा से हनमकोंडा के रास्ते में मंत्री एर्रबल्ली ने हनमकोंडा जिले के पंथिनी के पास सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखा। मंत्री एर्रबल्ली ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल देखकर अपना काफिला रोका। अपने वाहन से घायल को एमजीएम हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एमजीएम अधीक्षक चंद्रशेखर से फोन पर बात करने के बाद घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए। घायल व्यक्ति की पहचान पंथिनी निवासी रमेश के रूप में की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के कुछ हिस्सों में निजाम की राजशाही को खत्म करने और इसे एकीकृत देश बनाने के लिए कड़े कदम उठाए। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बरगुला रामकृष्ण राव भवन में सचिवालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली। इस कार्यक्रम में जीएडी सचिव शेषाद्री, एडीएल सचिव अरविंद सिंह व अन्य ने भाग लिया। जाने माने फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने अपने पिता तेज नारायण अग्रवाल के 60वें जन्मदिन के अवसर पर रंगारेड्डी जिले के कंदुकूरू मंडल के तिम्मापुर गांव को दत्तक लिया है। अभिषेक अग्रवाल जो सुपर डुपर हिट फिल्म कश्मीर फाइल के निर्माता है, उनके पिताजी तेज नारायण का 60वां जन्मदिन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम में कश्मीर फाइल्स के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर, पल्लवी जोशी व निर्देशक पधारे। इस कार्यक्रम में जी किशन रेड्डी व इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर पीवी सिंधु ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सतवंती सरायवाला व राजकुमार सरायवाला ने अपनी उपस्थिति देकर समारोह को सफल बनाया। अभिषेक अग्रवाल के परिवार वालों ने बताया कि परिवार द्वारा स्थापित चंद्रकला फाउंडेशन के तत्वावधान में गांव को दत्तक लिया गया है। चंद्रकला फाउंडेशन ने हैदराबाद के जेआरसी कन्वेंशन सेंटर में समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और दत्तक लिए गए गांव तिम्मापुर में चंद्रकला फाउंडेशन का शिलान्यास किया। इस पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर तिम्मापुर गांव की कई छात्राओं को कंप्यूटर भेंट किए गए। Definitely, I hope he will do many better things and he will definitely go forward to the development of the village. మీ అందరికీ మిమ్మల్ని మీ విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని he will give you the best infrastructure and whatever you need. మీరు కూడా బాగా కష్టపడి బాగా పైకొచ్చి ఇంకా ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేయాలి. तो बच्चों, जैसा कि पल्लवी ने मुझसे पहले कहा कि you have a role model here and all of us, I think everybody have come from very humble background and अगर सब हम इस पर बैठने लायक बैठ सकते हैं और रह सकते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर जोन के अत्तापुर डिवीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया गया। 147वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर जोन के अत्तापुर डिवीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया गया। 147वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में 2 नवंबर से पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि सिंगूर फेज 3 पाइपलाइन की मरम्मत के कारण बुधवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति
बाधित रहेगा। हैदराबाद शहर को ताज़े पानी की आपूर्ति करने वाले सिंगूरी फेज 3 के संबंध में इग्री सेट में 1200 MMDU PSC ग्रेविटी मैन पाइपलाइन में लीकेज के कारण बुधवार को सुबह 6 बजे से गुरुवार को सुबह 6 बजे तक काम चल रहा है। वाटर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में BHEL, MIG, LIG कॉलोनी, चंदानगर, पापी रेड्डी कॉलोनी, राजीव होम, नलगंडला, हुडा कॉलोनी, गोपनपल्ली, नेहरू नगर, गोपी नगर, दुबे कॉलोनी में जल आपूर्ति नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया है कि मयूरी नगर, माधापुर, लिंगमपल्ली, गोकुल प्लॉट, मलेशिया टाउनशिप और बोराबंडा जलाशय के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कम दबाव के साथ पानी की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की ओर से संपत्ति कर का बकाया चुकाने के लिए दिए गए वन टाइम सेटलमेंट विकल्प आज खत्म हो गया है। रविवार तक करीब 52,000 लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया। अधिकारियों का अनुमान है कि आज 10 करोड़ अधरम और आ सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2021 से 22 तक का संपत्ति कर बकाया मात्र 10% ब्याज सहित पूर्ण कर 90% ब्याज माफी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इस साल यह समय सीमा 17 जुलाई से 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन जहां GHMC का अनुमान था कि OTS के जरिए 300 करोड़ मिल सकते हैं, वहीं अब सिर्फ 100 करोड़ ही मिले हैं। अधिकारियों को लगता है कि बोनालू, विनायक चतुर्थी, बतकुमा और दशहरा त्योहारों के लगातार आने के कारण OTS संग्रह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है। मुनुगोडु उपचुनाव से चुनाव लड़ रहे KA पॉल अपनी दिनचर्या से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया और चॉकलेट भी बांटी। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष KA पॉल पिछले उपचुनाव में अलग तरह से प्रचार कर रहे हैं। वह अपने ही अंदाज में विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक दिन नाचते हुए, साइकिल की सवारी करते हुए, खेतों में कपास चुनते हुए वे सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कल गोल्ला कुरुमा पोशाक में लोगों से मुलाकात करने वाले KA पॉल आज बच्चों के साथ नृत्य करने का आनंद लिया। उन्होंने अपने नाम से बने गाने पर बच्चों के साथ डांस किया। मुनुगोडु उपचुनाव के दौरान सैदाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा अंतर्गत चंपापेट मुख्य मार्ग पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। क्या पहले कोई अवैध रूप से नकदी ले जा रहा था? इस लिहाजे से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब तक काफी रकम बरामद होने के मद्देनजर व्यापक जांच कर रही है। मुनुगोडु में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। हैदराबाद में एक बार फिर हवाला के पैसे की बड़ी रकम पकड़ी गई। जुबली हिल्स रोड नंबर 71 पर कार में 89 लाख रुपए नगद मिले। कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने रकम जब्त कर ली है। हैदराबाद में एक बार फिर हवाला के पैसे की बड़ी रकम पकड़ी गई। जुबली हिल्स रोड नंबर 71 पर कार में 89 लाख रुपए नगद मिले। कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने रकम जब्त कर ली है।